सभी को राधे राधे। आज की डे 3 की एसल हंटिंग की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम ये चीज़ समझेंगे कि इस दिन के चार्ट को समझने के बाद में कि इसको पहले कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, क्या क्या पॉइंट हमें मार्केट के अंदर नोटिस करने चाहिए चार्ट को देखने के बाद में, लेवल कैसे डिसाइड करना है, हर एक पॉइंट साइकोलॉजी डिटेल में समझने के बाद में अगले दिन का प्लान जो होता है वो कैसे हमें मार्केट के अंदर बनाना होता है कि मार्केट इस दिन जैसा काम किया इसके बेसिस पर अगले दिन मार्केट कैसा काम करेगा। क्या यहाँ पर अगले दिन मार्केट इसके फेवर में कंटिन्यूशन में जाएगा, 1 मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा, 2 या फिर मार्केट यहाँ पर इसके अगेंस्ट के अंदर आएगा, 3 कौन सी कंडीशन मार्केट के अंदर मेजॉरिटी हाई प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, कौन सा चार्ट मार्केट में फॉलो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसी का नाम एसल हंटिंग है। इस चार्ट को आप समझ करके अगले दिन को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो उसी को ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है। जैसे मार्केट के अंदर सबसे पहला आपका पॉइंट साइकोलॉजी वाइज आपको ये चीज़ याद रखना है, कभी भी जब आप अगले दिन के लिए कोई ट्रेड प्लान करने के बारे में सोचते हो इस दिन को चार्ट कर देख करके, तो एक थॉट प्रोसेस आपके माइंड में कभी भी नहीं होना चाहिए कि आज के दिन मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है। जैसे कि यहाँ पर 250 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मोमेंटम हुआ है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो 800 850 पॉइंट प्लस वहाँ पर मार्केट के अंदर मोमेंटम हुआ है, 1.5% यहाँ पर, तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम इंट्राडे के बेसिस पर होता है। इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है तो क्या अगले दिन भी यहाँ पर मार्केट और मोमेंटम करेगा, या तो ये डाउट होना या फिर ये होना कि इतना बड़ा मार्केट मोमेंटम कर चुका है, अगले दिन क्या ही मार्केट जो है फर्दर की ऊपर की तरफ अपसाइड मार्केट और मोमेंटम करेगा, मार्केट या तो होल्ड करेगा, कोई बड़ा मोमेंटम मेरे हिसाब से प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। ये जो साइकोलॉजी होती है कि अगले दिन बड़ा मोमेंटम नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर इस चार्ट को यहाँ पर समझते हैं। मार्केट में एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ रखा था, इसके फेवर में मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन, और यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग साइड का एक शार्प सेलिंग यहाँ पर मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। उसके बाद में मार्केट में यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों की क्या साइकोलॉजी थी, यहाँ पर सब एक साइकोलॉजी के साथ में बैठे रहते हैं कि मार्केट इतना सेलिंग में आ चुका है, इतनी कंटिन्यू फास्ट कैंडल बन रही है, मार्केट में हर कोई सेलिंग साइड के बारे में ही सोचता रह जाता है कि यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर मार्केट बड़ा मोमेंटम यहाँ पर करेगा, कंटिन्यूशन में और ज़्यादा मोमेंटम आएगा। यहाँ पर इवन मार्केट ऊपर की तरफ भी आता रहता है, हर कोई सिर्फ एक साइकोलॉजी के साथ बैठे रहते हैं कि मार्केट इस पॉइंट से सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिविटी मार्केट के माइंड के अंदर लोगों के आ जाती है कि यस मार्केट इज़ नेगेटिव, मार्केट इसके फेवर में जाएगा। उसके बाद में बाइंग साइड का सोचना किसी के लिए भी इतनी आसान नहीं हो पाता। यही मार्केट के अंदर आपको समझना है, सिर्फ सेलर और बायर दो ही तो मार्केट के अंदर है। मार्केट में आपको माइंड को समझना है कि कौन किस माइंड सेट के साथ में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अगर कोई बाय करने वाला ही नहीं है, आप खुद बताओ इतनी सेलिंग आने के बाद में मार्केट में कोई बाय करने के बारे में सोचेगा? नहीं, हर कोई सिर्फ सेलिंग करने के बारे में मार्केट में सोचते रहते हैं, कंटिन्यूशन में यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो। और अगर हर कोई सेलिंग के बारे में सोचेंगे तो मार्केट के अंदर उनके फेवर में मार्केट कभी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने डे 1 की वीडियो में अंदर आपको समझाया था, हर वीडियो को कंटिन्यू आपको देखना ज़रूरी है अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो। तो मार्केट अगर नीचे जाना चाहता है तो किन के एसल होने चाहिए? बायर के स्टॉप लॉस होने चाहिए। इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है तो डायरेक्ट एसल तो प्रीवियस चार्ट में कोई है नहीं, इंट्राडे में अब मार्केट में कोई बायर आएगा तभी मार्केट कंटिन्यूशन में जा सकता है, उसके बिना मार्केट यहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो मार्केट में डायरेक्टली यहाँ पर बायर के एसल अब है नहीं और ना अवेलेबल होंगे, तो मार्केट इसके बेसिस पर कंटिन्यू जा नहीं पाएगा। और मार्केट में हर कोई क्या सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट सेलिंग 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 कन्वर्ट होगा प्रीवियस चार्ट को यहाँ पर देखते हुए, और मार्केट में सेलर ही सेलर इकट्ठा हो रखे हैं। तो मार्केट में जहाँ ज़्यादा एसल उन्हीं के मार्केट अगेंस्ट में जाता है। यहाँ पर कोई बाय करने को रेडी नहीं था तो मार्केट में बायर आ गए और उन्हीं सेलर को टारगेट करते हुए एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आया है। तो ऐसी पोजीशंस के अंदर ज़्यादा यहाँ पर रिटेलर्स की पोजीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? सडन मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, साथ में अगर किसी को यहाँ पर डे हाई का मार्केट ब्रेक कर रहा है, उसके बाद में भी अगर किसी को लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, तो भी इतने बड़े बड़े मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसके अंदर मार्केट में वो पोजीशन में से निकल चुका होगा और यहाँ पर इतनी अच्छी खासी ट्रेड भी यहाँ पर नहीं बन पाई होगी, ना इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर मार्केट में कोई ट्रेडर यहाँ पर बैठ पाता है बाय करने को। क्यों? ऑलरेडी इतना मोमेंटम मार्केट मूव कर चुका है,
उसके बाद में कहीं अगर कोई मार्केट में मूव पर एंट्री करता है तो छोटे टारगेट के लिए या फिर मार्केट में बहुत कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड प्लान करता है। इसीलिए यहाँ पर मेजॉरिटी आपको जो ट्रेडर्स की पोजीशन है बहुत देखने को नहीं मिलेगी ऐसे मार्केट के अंदर। और साथ के अंदर प्लस पॉइंट, यहाँ पर सैटरडे संडे 2 दिन का जब वीकेंड आ जाता है और मार्केट में आपकी अगर सपोज कोई यहाँ पर बाय करके बैठा है, ठीक है, उसके मार्केट फेवर में तो इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है, उसके हैंड में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक प्रॉफिट है, और जिसके पास में इतना बड़ा एक प्रॉफिट है वो मार्केट के अंदर क्यों ही अपनी ट्रेड को एग्जिट करेगा, वो फर्दर होल्ड करेगा ताकि 2 दिन का ऑप्शन डीके भी देखने को मिले और मार्केट के अंदर आराम से उसके फेवर में इतना बड़ा प्रॉफिट है तो इतना बड़ा रिस्क भी उसके फेवर में नहीं रहेगा। मार्केट अगर यहाँ पर कोई ट्रेडर बाय करके बैठा है और यहाँ पर एक फर्दर गैप डाउन ओपन हो जाता है, इसको सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क रहेगा। साथ में 2 दिन का वीकेंड है तो यहाँ पर और ज़्यादा डर बना रहता है, तो कोई भी ऐसी कंडीशन के अंदर बड़ा मोमेंटम होने के बाद में पोजीशन को होल्ड नहीं करके ले जा सकता। इसीलिए मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडर यहाँ पर बैठा है अच्छा खासा पोजीशन के अंदर, वो बायर प्रॉफिट के अंदर है। फर्दर यहाँ पर किसी ने सेलर की पोजीशन यहाँ पर नहीं बनाई होगी। सेम रीज़न, मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है, चाहे कोई भी लेवल हो मार्केट में, अगर अगले दिन 2 दिन का वीकेंड आ रहा है तो यहाँ पर इजीली ट्रेड को होल्ड नहीं किया जा सकता। मार्केट के अंदर सेलर कैसल भी अवेलेबल यहाँ पर नहीं रहेंगे। बट मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडर कौन बैठा है, इसके फेवर में मार्केट ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। क्यों? इसके हाथ में मार्केट के अंदर प्रॉफिट है, और जिसके हाथ में प्रॉफिट है उसको कभी टारगेट नहीं करना, उसके फेवर में हमेशा जाना चाहिए। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है ऐसी कंडीशन के अंदर, इन बायर के फेवर में है, मार्केट हमेशा इनके फेवर में जाएगा। सेलर कैसल मार्केट के अंदर सेंटिमेंट प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंस एरियाज़ को देखकर बनाए जा सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर एसएल क्रिएट होंगे, मार्केट आराम से इनके फेवर के अंदर ही जाने के ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मार्केट बाइंग में जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% बाइंग के अंदर ही जाएगा। मार्केट में रिस्क नाम की चीज़ होती है, आपको हमेशा अपने एनालिसिस अपना प्लान बनाना है, उसके बेसिस पर आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना मनी मैनेजमेंट करना है। अदरवाइज मार्केट के अंदर हर कोई अगर 100% सही हो जाता तो मार्केट में एक ही दिन के अंदर पूरा कैपिटल लगा लो, कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ा ना बड़ा बहुत बड़ा रिस्क ले लो, चाहे बहुत बड़े बड़े एसएल प्लान कर लो, ताकि एक चीज़ अगर माइंड में क्लियर है कि बाइंग में ही जाएगा तो ओपन होते ही बाई कर लें। ऐसी चीज़ नहीं होती है, और यही रीड मैं मार्केट के अंदर पहले भी मार्केट में कर सकता था, 2 दिन पोजीशन होल्ड करके भी ले जा सकता हूँ। बट मार्केट के अंदर रिस्क नाम की चीज़ होती है, हम इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें उसके बेसिस पर ही ट्रेड को प्लान करना है, सोचना है रिस्क मैनेजमेंट के साथ के अंदर। मार्केट रेजिस्टेंस एरियाज रहेंगे, सेलर कैसल अवेलेबल हो जाएंगे, मार्केट इनके फेवर में ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। मार्केट में बाइंग साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करना है। फ्लैट के अंदर भी यही सिचुएशन रहेगी, बट थोड़ा सा यहाँ पर एक बार के लिए इशू हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया 25,500 का यहाँ पर राउंड नंबर है, तो मार्केट थोड़ा सेलअप के अंदर आ सकता है, उसके बाद में या तो बाइंग में जाएगा या फिर थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटाइल होने के बाद में कोई मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं एक बाइंग साइड का ही व्यू रहेगा फ्लैट टू गैप अप के अंदर। अब यहाँ पर कोई भी ट्रेडर जो बाइंग मार्केट के अंदर करके बैठा है बहुत एक अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है, अगर अगले दिन एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आप खुद सोचो क्या साइकोलॉजी होगी उसकी। यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, तो इतना प्रॉफिट जो उसके हाथ में था इमीडिएटली गैप डाउन ओपन होने की वजह से कम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इस ट्रेडर को एक पैनिक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कि मार्केट में मेरा प्रॉफिट कम हो चुका है, हो सकता है मार्केट और सेलिंग के अंदर आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में इन बायर को टारगेट करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ कौन सी कंडीशन के अंदर? बड़ा गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है तब। तो मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर ओपन होते ही अच्छा खासा रिकवरी मोड के अंदर नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रही है, तब तो हम मार्केट के अंदर सेलिंग साइड के अंदर ही प्लान करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रही है तो यहाँ पर थोड़ा होल्ड करके फिर मार्केट के अंदर मैं आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर वहाँ पर चीज़ें बता दूंगा प्राइस को रीड करने के बाद में कि किस तरीके से हमें ट्रेड के अंदर मार्केट में एंटर करना है, क्या हमारा मार्केट में प्लान होना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ समझो, कोई ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिट के अंदर बैठा है, ट्रेड के अंदर बैठा है, मार्केट ओपन हो रहा है उसके अगेंस्ट में, पहला चीज़ उसके लिए एक मार्केट के अंदर ऑलरेडी पैनिक सिचुएशन बन चुकी है क्योंकि उसके अगेंस्ट के अंदर है।
मार्केट ओपन होते ही अगर नेगेटिव कैंडल बना रहा है तो और ज़्यादा पैनिक है, तो यहाँ पर ट्रेडर भागने की कोशिश करते हैं सारे। एसएल यहाँ पर अपने कटने शुरू होते हैं लोगों के और मार्केट आराम से नीचे जा पाता है। बट मार्केट अगर ओपन होते ही यहाँ पर रिकवरी मोड के अंदर आ रहा है स्ट्रांगली यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में एक सेफ्टी तुरंत मिल जाती है। यहाँ पर इसको सपोज 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है, किसी ट्रेडर को इमीडिएट गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट जो है कम होकर के 20,000 यहाँ पर दिखा, बट तुरंत रिकवरी मोड में आ गया, मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना रहा है तो सेम अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। फिर मार्केट में वो क्यों ही मार्केट के अंदर अपना एसएल देगा, और देगा भी तो मार्केट छोटे से एसएल के अंदर काम चल जाएगा, बड़े बड़े एसएल उसके हिट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मार्केट अगर ओपन होता है, रेड कैंडल बनाता है, सेलिंग में जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा सेलिंग साइड का व्यू रहेगा, यहाँ पर सेलिंग में हमारा मार्केट के अंदर प्लान बनेगा। बैंक निफ्टी के चार्ट की भी यहाँ पर बात करेंगे तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। अब अगले दिन मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ पर होल्ड करेगा। मार्केट यहाँ पर 58,000 के पास में होल्ड करके गया है, तो यहाँ पर आपको बायर कैसल यहाँ पर डाउन साइड ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। मार्केट मतलब डाउन साइड की तरफ अगर फ्लैट ओपनिंग मार्केट करता है तो इतना आसानी से मार्केट नीचे आकर के जो अच्छे बायर हैं उनको टारगेट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा एक बाइंग साइड का व्यू रहेगा फ्लैट की सिचुएशन के अंदर भी। बट थोड़ा यहाँ पर जैसे मैंने आपको वहाँ पर निफ्टी में भी बताया, फ्लैट में राउंड नंबर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा, वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। उसके बाद में ही पूरा हमारा जो एमएमएस का सेटअप बनता है उसके बेसिस पर एक प्रॉपर यहाँ पर एंट्री हम मार्केट के अंदर प्लान करेंगे एक अच्छा टारगेट के साथ में। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर आराम से एक अच्छी खासी बाइंग साइड की ट्रेड बन सकती है मॉर्निंग आवर के अंदर ही। और मार्केट एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, छोटे मोटे गैप डाउन में सेम बाइंग साइड का व्यू रहेगा। बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन सडनली मार्केट के अंदर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा मार्केट में सेलिंग साइड का व्यू हो सकता है, वो भी प्राइस को देखने के बाद में। सडनली तुरंत यहाँ पर सेलिंग का व्यू नहीं होगा, बट प्राइस ऑब्जर्वेशन करने के बाद में सेलिंग साइड का मार्केट के अंदर व्यू हो सकता है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।